सर्कुलर फाइनेंस डिपार्टमेंट का भगवान का दिया हुआ फरमान हो गया। प्रिंसिपल साहब जो गणना करते हैं छुट्टी की, उसका अप्रूवल किसके द्वारा किया जाए? असत्य बोलेंगे तो यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। क्रॉस चेक नहीं कर पाए, क्रॉस चेक करिए, पास ओवर में रख रहा हूँ। आपको मालूम है ना कैसे क्रॉस चेक किया जाता है? कि किसी बाबू की जरूरत पड़ेगी आपको। ये काम तो बाबू करता है ना भाई, अधिकारी तो सिर्फ चिड़िया बैठाता है। हाँ नहीं, वो कहाँ समझते हैं ये सब चीजें कि अच्छा उन्होंने की थी वो तो चलेगा, भगवान को प्यारे हो गए जी। अब आपने इसको क्रॉस चेक किया, सही बोलिएगा। देखिए डीओ पन्ना से बात हुई थी तो उनकी गाड़ी थोड़ा सा जंगल में खड़ा। आ गए, आइए ना। सॉरी टू सर, आप लोग के बीच में नहीं, वो 1 घंटे पहले बात की थी, उन्होंने बोला 70 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा, मैंने प्रार्थना की सर, आइए बताइए। मैं जी dispute regarding मान लो 300 days leave encashment problem। यस यस आई नो। कैसे कैलकुलेट की गई है बताइएगा? कौन है प्राचार्य, कौन है और डीओ कौन है? आप प्राचार्य, कैसे कैलकुलेट किया आपने लीव? लाए वो सर्विस बुक लाई है? हाँ बताइएगा थोड़ा, कैसे गणना की जाती है लीव एनकैशमेंट की? पांडे जी के रिटायरमेंट हो गए थे 2021 में जी, अभी मैंने चार्ज किया जी जी, के द्वारा उन्हीं के द्वारा किया गया। चलिए, ये अप्रूवल के लिए किसके पास जाता है? जो प्रिंसिपल साहब जो गणना करते हैं छुट्टी की, उसका अप्रूवल किसके द्वारा किया जाता है? प्राचार्य फाइनल अथॉरिटी होते हैं कि उनके ऊपर कहीं जाती है फाइल? डीओ के पास जाती है ना। अब बताइएगा कैसे गणना की गई है छुट्टियों की? वो क्या उनका देहांत हो गया है, इन्होंने जो है करना, यही तो 1 साल जी जी। तो आपने देखा ये पिटीशन फाइल होने के बाद में, आपने देखा जी क्या सही है ये गणना? ये गणना सही है? ये चेक करी नहीं करी आपने? चेक कर लिया आपने ना? है आपकी से कैंसिल किया है डीओ, अर्लियर डीओ मैंने कि 159 है डेज है रॉन्गली। अब कितना दिन आएगा? ओनली 9 डेज है। हाँ कैसे आएगा यही तो समझना चाहते हैं। उस घटना पत्रक कहाँ है, थोड़ा दीजिएगा ना। आपने कैंसिल तो कर दी। अच्छा उन्होंने की थी वो तो चलेगा, भगवान को प्यारे हो गए जी। अब आपने इसको क्रॉस चेक किया, सही बोलिएगा। देखिए असत्य बोलेंगे तो यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। क्रॉस चेक नहीं कर पाए, क्रॉस चेक करिए, पास ओवर में रख रहा हूँ। आपको मालूम है ना कैसे क्रॉस चेक किया जाता है? कि किसी बाबू की जरूरत पड़ेगी आपको, बाबू लाए ना, क्रॉस चेक करके 2:15 बजे आइए, पास ओवर में रख रहे हैं। और सही बात जो हो वो बताइएगा। ये काम तो बाबू करता है ना भाई, अधिकारी तो सिर्फ चिड़िया बैठाता है। हाँ नहीं, वो कहाँ समझते हैं ये सब चीजें कि हो गया ईएल का कैलकुलेशन? हाँ सर। कितना आया? नहीं वो सही है, 9 दिन का ही बनता है। अच्छा कैसे? ये 2 सर्कुलर में मतलब हाँ बताइएगा। ये पहले ये दोनों सर्कुलर दिखा दे। माननीय महोदय जी, चावल लाल के 2 सर्विस बुक संधारित किए गए हैं। इसके उनके पहले सर्विस बुक के क्या सर्कुलर है ये, पढ़िएगा जरा। अब ये पहले पेज नंबर 21 देख लें, पहली वाली सर्विस बुक का साथ। ये जो सर्विस बुक आपने दी है इसका जी पतली पेज 21 जी, क्या लिखा है इसमें? इसमें ईएल साहब इनको 9 दिन का मान्य किया गया है, क्योंकि रेगुलर प्रशिक्षण दिया इन्होंने। 9 दिन का ईएल इनका मान्य किया गया है। नहीं, प्रिंसिपल क्या है, कितने दिन की छुट्टी के रिटेंशन पे कितना दिन का ईएल मिलता है? प्राप्त मूलभूत सिद्धांत क्या है? 30 दिन पे 10 दिन का मिलता है। 30 दिन पे 10 दिन का मिलता है। तो इनका रिटेंशन कितने दिन का हुआ था समर वेकेशन में? शुरू का था 27 दिन का, तो 9 दिन का मिला। अगर कहाँ लिखा है 27 दिन का रिटेंशन था? 25/5/81 से 20/81 तक था। कहाँ लिखा है? पेज 21 पे। पेज 21 के सबसे ऊपर ही, पेज 21 के सबसे ऊपर पेज 21 21 ना? 21 में तो 2004 का कुछ लिखा हुआ है। 25/5/81 से। अच्छा ये दूसरी वाली सर्विस बुक देखना है? जी बस फर्स्ट सर्विस, इसका पेज 21 जी।
इसमें क्या लिखा पढ़िएगा? तो उसमें 25/5/81 से 20/6/81 तक माननीय मोदी जी हो जाता है 27। कहाँ लिखा है भाई? संबंधी शिक्षक द्वारा हिंदी प्रशिक्षण वर्ष 81 दिनांक 25/5/81 से 20/6/81 तक कुल 27 दिन ड्यूटी पर रहने के फलस्वरूप 9 दिवस का ईयर मिल गया। ठीक है, फिर उसी पेज में नीचे साहब 20 दिन का उनको और ईयर दर्ज किया गया है। Commuted leave sanction from 1993 to इतना for 21 days in lieu of 40 days half pay leave। ठीक है, तो ये 21 दिन ये होगा, 9 दिन वो होगा, 30 दिन हो गया। और उसके बाद फिर 22 नंबर पेज पे फिर 10 दिन का ईयर है। टोटल ईयर यहाँ 29 दिन दिखा रहे हैं पेज 21 पे। फिर पेज 22 पर क्या दिखा रहे? ऑन लीव सैंक्शन फॉर कैलेंडर ईयर 2000। नहीं तो इकट्ठा 2000 कैसे आ गया ये? 1981 के बाद में 93 से 93 आ गया, उसके बाद में 90 बाकी सेवा के ईएल का क्या है, क्या लिखा गया है? बाकी सेवा अरे भाई वकील से जो सर्विस देते हैं वही देगा। अच्छा, फिर 10 दिन की इनको ईएल और दे दी आपने 2000 में, 39 डेज हो गया। फिर 2001 में 10 दिन की दिवस का और दिया गया 2001 में उसी पेज 22 नंबर पेज पे। हाँ, बैलेंस 49 डेज हो गया। चलिए फिर अब जो है फिर 24 नंबर पेज पे पहले 23 पर देखें। छिहत्तर दिन की टोटल दिखा रहे हैं ईएल आपकी इनकी जी। ठीक है, फिर कम्यूटेड लीव सैंक्शन फ्रॉम इतना इतना इन प्लेस ऑफ 20 डेज इतना इतना एचपीएल ड्यू हाफ पे लीव ड्यू। फिर 90 दिन हो गया ये जी। पेज 24 पर पेज नंबर 24 जी। फिर पेज नंबर 24 की डेट देखे था वो, उसमें पेज नंबर 9/2/2014 लिख दिया, लेकिन ये 11 तक की गणना है। 9/12 लिखा है डेट सब लास्ट। 9/12/2014 लिख दिया। ये जो ऑर्डर मैंने दिखाया सेक्रेटरी मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा हाँ हाँ, प्रेशराइज करके ये एंट्री कराई गई सर। अच्छा, प्रेशराइज कर लिया गया। ये प्रेशर है ये। लेटर भी है साहब, ये लेटर मेरे पास है इन्होंने। नहीं, एक सेकंड, ये तो 11/11/2014 को लिखा गया पत्र। उसके पहले ये जो यहाँ तक जितनी हो गई थी लीव, उसकी क्या होगा? उसके लिए आगे पहले बता दूं साहब। हाँ जी, आप पूरा बता दें। जी सर, वो जो 40 दिन था वो 40 दिन का उनको भुगतान नहीं होना था। हाँ, वो केवल छुट्टी ले सकते थे। ऐसा कहाँ प्रावधान है? पढ़िएगा। तो ये तो वर्क चार्ज एम्प्लॉइज के लिए है। जी, 16 जून 2008 की सर्कुलर है। एक सर्कुलर जो मैंने दिया सर 16 जून 2008। पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है? बिंदु क्रमांक 4 और बिंदु क्रमांक 6 पढ़िएगा, बिंदु क्रमांक 4 पढ़िएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक संवर्गों को 10 दिन का अतिरिक्त अर्जित अवकाश दिए जाने संबंधी आदेश क्रमांक F44/32/2097 दिनांक 27 फरवरी 1998 भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया जाता है। स्कूल शिक्षा विभाग के उक्त आदेश दिनांक 27 फरवरी 1998 के निरस्त होने के फलस्वरूप सेवारत शिक्षकों के अवकाश खातों में आवश्यक सुधार किया जावे। दिनांक 1/1/2008 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों के अवकाश खाते पुनः न खोले जाएं, भले ही उनके स्वत्वों का निराकरण 1/1/2008 के पश्चात किया जाना हो। फिर पैरा 6 है साहब, शैक्षणिक संवर्गों को मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 682 के अनुसार ब्लॉक अवकाश के अतिरिक्त प्राप्त 10 दिन प्रतिवर्ष के अवकाश का लेखा लघुकृत अवकाश के रूप में ही संधारित किया जाए तथा इस लघुकृत अवकाश के नगदीकरण की पात्रता किसी भी कर्मचारी को नहीं होने से इसके नगदीकरण की सुविधा शैक्षणिक संवर्गों को ये जो आदेश रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे हो सकता है? ये अभी तो है साहब। नहीं, ये है तो इसको हम क्वेश्चन कर देंगे, इसको आप चैलेंज कर लीजिए इसको। हाँ, सब लिखिएगा। विश्रामावकाश में मेरी प्रार्थना थी साहब। हाँ, ऐसे कर्मचारी जो विश्रामावकाश में रहते हैं, हाँ, जो अभी लेटेस्ट सर्कुलर आया है साहब उसमें भी, और क्योंकि साहब ये जो सैंक्शन करने का पावर था वो मैंने लगाया है R4 में रिप्लाई के R4 देख लेते हैं। ये क्या लिखा है इसमें?
एक वर्ष संबंधित कलेक्टर को एक वर्ष में अधिकतम 15 दिवस ये हमारा काम नहीं है। ये आपके बाद के सर्कुलर्स विल नॉट गवर्न हिज प्रीवियस सर्विस। सर वो you are required to show that how can this order be passed giving retrospective application, एंड आपने कहा लिखा है जवाब में कि ये प्रेशराइज करा के करा लिया गया, हम मैटर रिफर कर देते हैं वापस इसी को मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग को कि आपके ऊपर आरोप लगाया, हम नोट कर लेते हैं, यू फाइल एफिडेविट, इन्होंने जवाब डाल के करवाया है, हम इनको मैटर रिफर कर देते हैं टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। इसी आदेश पे इन्होंने फिर पत्र लिखा था, पिटिशनर ने लिखा था वो ठीक है, दबाव डालने की बात कहाँ से आई? I'm going to record your contention. There is no authority for my lord enlarge in service book EL my lord। क्या लिख रहा है इसमें? विषयांतर के प्रकरण में दिनांक 28/10/14 को हुई चर्चा अनुसार अभिलेखों के परीक्षण पर पाया गया कि पुसौलाल चौधरी द्वारा अवकाश अवधि में शासन निर्देशों अनुसार कार्य किया गया है, अतः नियमानुसार इन्हें अर्जित अवकाश की पात्रता आती है। इस संबंध में आपके द्वारा भी सहमति दी गई है। अतः अनुशंसा की जाती है कि पुसौलाल चौधरी प्रभारी प्रधान अध्यापक स्वयं का उक्त अवधि का अर्जित अवकाश स्वीकृत कर प्रतिवेदन आयोग को भेजा जाए। हाँ ठीक है, तो इसके बाद ही वो एंट्री हुई साहब। नहीं ठीक है, उसके पहले की आपने सब वाइप आउट कर दी, उसके पहले की जो 40 दिन की थी, 49 डेज की थी EL, वो कैसे वाइप आउट हो जाएगी? वो 2008 के सर्कुलर से। हाँ तो वही तो हम बोल रहे हैं, 2008 के सर्कुलर को आप चेंज कर लीजिए। सर इनका पेज 18 भी देखें रिप्लाई का। हाँ रिप्लाई का पेज 18 फॉर अ मोमेंट प्लॉट। हाँ हाँ बिल्कुल देखेंगे वो। पूर्व सेवा पेज 18। हाँ पूर्व सेवा पुस्तिका पेज क्रमांक 24 से भाग 1 स्वयं EL बैलेंस 99 डेज। ये किस तारीख की एंट्री? ये भी इसी साहब ये 17 की है, नीचे डेट डली हुई है 4/6/2017। इस पे ये कह रहे हैं कि श्री सो प्राथमिकी वर्ष 2007 से 2011 तक दर्ज EL की प्रविष्टि कुल 90 दिवस, अनुमोदन की प्रशंसा प्रत्याशा में। राकेश सिंह फॉर द पिटिशनर, श्री मानस मणि वर्मा लंडन गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर स्टेट अलॉन्ग विद श्री, आपका शुभ नाम बताइए? SB मिश्रा। SB मिश्रा। क्या है आप मिश्रा जी? अभी अतिरिक्त प्रभार मिला है DO पर। किसका? DO पन्ना। DO पर अतिरिक्त प्रभाग क्यों है? एक साल फिर अभी मैं पहले प्रिंसिपल रहा, इंचार्ज अभी DO साहब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पन्ना। It is submitted that wide order dated 11/11/2014, Madhya Pradesh State Scheduled Caste Commission had pressurized the respondent district education officer to make entries in the service book, and therefore entries were made on 9/12/2014 in pursuance of the communication dated 11/11/2014, which is directed to be filed along with an application for taking document on record. So it is also submitted that the finance department had retrospective finance department circular number 419/2008 /नियम/4 dated 16 June 2008 had retrospectively cancelled। लेक्चर R5 है साहब, मैंने R5 के साथ पेश किया। क्या यही सर्कुलर R5? हाँ ठीक है, retrospectively cancelled circular number F-44-32 B-2/20/97 dated 27 February 1998, full stop। It is full stop. This document is filed by the respondent as annexure R5। Next para, let original file in which finance department has dealt with the case and directed for cancellation of earlier circular dated 27 February 1998 from a retrospective effect be brought on record as to under which provision of law the circular could have been cancelled from a retrospective date, full stop। Let Principal Secretary, School Education Department file his personal affidavit that how he will substantiate the submission of the government advocate that Secretary Madhya Pradesh Rajya Anusuchit Jati Ayog Bhopal had pressurized the district education officer to make entries in regard to the EL earned by the petitioner at earlier point of time, full stop। If
And what is the status of the recommendation of